एग्ज़ाम कब है एग्ज़ाम कब। तो मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस, कॉल और यूट्यूब पे कमेंट आ रहे थे कि सर एग्ज़ाम कब है एग्ज़ाम कब होगा, और सब गब्बर सिंह की तरह पूछना चाहते थे कि आखिर ये दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड का एग्ज़ाम कब होगा। और आप देख सकते हो स्क्रीन पे कि मेरे पास कितने सारे मैसेजेस आए हैं। मतलब अगर मैं आपको सारे मैसेजेस दिखाऊंगा तो कम से कम 15-20 मिनट का ये वीडियो बन जाएगा, जिसमें मैं आपको कमेंट्स दिखा सकता हूँ कि कितने कमेंट्स आ रहे हैं। और सिर्फ एक चीज़ पूछी जा रही है लगातार कि सर एग्ज़ाम कब है एग्ज़ाम और कब होगा। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप ग्रुप नंबर 1 अगर फुल हो गया हो तो ग्रुप नंबर 2 ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको नोट से संबंधित अगर कोई भी जानकारी जाननी हो, और जो हमारे कैंडिडेट्स ने वाराणसी और लखनऊ में पेपर निकाले हैं, अगर आपको भी निकालना है तो आप इस नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था जिसमें हमने बताया था कि अभी कैंटोनमेंट बोर्ड के जो चुनाव हैं वो स्थगित हो गए हैं, और आपका जो एग्ज़ाम है, जो पहले डेट आई थी 15 हो सकती है, पॉसिबल डेट आई थी कि कई कैंटोनमेंट बोर्ड ने बोला था कि 15 तारीख तक हो सकता है। तो हमने ये बताया था कि नहीं, अभी ये डेट आपकी और आगे बढ़ेगी क्योंकि इलेक्शन आगे बढ़ गए हैं। जिस पे एक भाई का कमेंट आता है और उनके कहने का मतलब मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा था कि इलेक्शन अगर आगे बढ़ गए हैं तो एग्ज़ाम पहले हो जाएगा, मतलब 15 मई से भी पहले हो जाएगा। लेकिन मैंने उनको ये चीज़ बताई इसी कमेंट के नीचे रिप्लाई करते हुए कि भाई देखो, ऐसा है ना, ये जो दुनिया है ये पहले अपना फ़ायदा देखती है, बाद में किसी का फ़ायदा देखती है। इसी वजह से कैंटोनमेंट बोर्ड वाले भी यही चाहेंगे कि पहले हमारे इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद आप लोगों के एग्ज़ाम होएं। इसी कड़ी में चलते हमने देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड वालों को, जो CEO हैं, उनको एक ईमेल भेजा। आप देख सकते हो इस ईमेल पे क्या लिखा हुआ है। हमने पूछा उनसे कि सर इलेक्शन कैंसिल हो चुका है, तो मुझे ये जानना है कि अब जो एग्ज़ाम्स होने थे आपके कैंटोनमेंट बोर्ड में, असिस्टेंट टीचर का हो या फिर क्लर्क का हो या फिर जो भी एग्ज़ाम आपने डाले थे, तो अभी वो आगे कब हो सकते हैं और उसकी एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकती है। और हमने ये इसीलिए पूछा था क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट हमसे पूछ रहे थे। तो इस पे हमें रिप्लाई आता है देहरादून कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से, और उसमें लिखा होता है एज़ पर द डायरेक्शन ऑफ हायर अथॉरिटीज़ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस हैज़ बीन पुट ऑन होल्ड टिल फर्दर ऑर्डर्स। एनी अपडेट ऑन द रिक्रूटमेंट प्रोसेस विल बी इंटीमेटेड। रिगार्ड्स कैंटोनमेंट बोर्ड देहरादून। तो देखो, इस ईमेल का निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि बबीना कैंटोनमेंट बोर्ड की तरफ से जो ईमेल आया था और ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था कि 15 मई को हम अपना असिस्टेंट टीचर का पेपर करवा लेंगे, लेकिन ये बात उन्होंने बोली थी, ये बात उन्होंने अनाउंस करी थी, इलेक्शन पोस्टपोन हुए हैं इस न्यूज़ से पहले। तो अब हम ये मान सकते हैं कि इस ईमेल को देखते हुए कि पुट ऑन होल्ड टिल फर्दर ऑर्डर, मतलब आगे के ऑर्डर के लिए। अब यहाँ पे यही बात सही होती हुई दिख रही है जो मैंने कही थी कि 15 तारीख के बाद अब पेपर होंगे। पहले तो सारे कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये बोल दिया था कि 15 के बाद हम करवा सकते हैं, लेकिन बबीना कैंटोनमेंट बोर्ड ने लिखित में दे दिया था कि हम 15 को करवाएंगे। लेकिन अभी आप ये मान के चलो कि 15 के बाद अब ये एग्ज़ाम्स होंगे। देखो, कोई भी इंसान पहले अपना फ़ायदा देखेगा, उसके बाद दूसरों का फ़ायदा देखेगा। और जो कैंटोनमेंट बोर्ड हैं वो भी यही चाहेंगे कि पहले भाई हमारे इलेक्शन कंप्लीट हो जाएं, पहले जो हमारे इंटरनल प्रोसेस हैं वो कंप्लीट हो जाएं, फिर हम एग्ज़ाम तो करवा ही लेंगे। तो इसमें अच्छी बात क्या है? इसमें अच्छी बात ये है कि आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम मिल गया है। मैं आपको बताऊं, जो हमारे कैंडिडेट्स ने पेपर निकाला है उन्होंने सिर्फ 45 दिन की तैयारी में निकाला है। वाराणसी कैंटोनमेंट बोर्ड, लखनऊ कैंटोनमेंट बोर्ड में जो वेटिंग लिस्ट में है उन्होंने भी मात्र 45 दिन से 30 दिन तक की तैयारी करी थी। लेकिन आपके पास कितना ज़्यादा टाइम है, आपके पास तो ये एक्सपीरियंस भी है कि कैंटोनमेंट बोर्ड का पेपर किस तरह से आता है। उनके पास तो ये एक्सपीरियंस भी नहीं था कि पेपर किस तरह से आ सकता है। तो आपको इस टाइम पे पूरी तरह से दिन रात तैयारी करनी चाहिए। और मैं ये बात यहाँ पे आज भी बता दूँ, ये मेरा स्पेकुलेशन है, और ये मेरा स्पेकुलेशन आप देखना एकदम सही होगा आगे चल के, कि जो आपके पेपर है ना वो 15 मई के बाद भी नहीं होंगे। कम से कम 15 से 30 मई के बाद जब इलेक्शन हो जाएंगे और जब इलेक्शन का प्रोसेस पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा कैंटोनमेंट बोर्ड में, उसके बाद ही ये पेपर होंगे। तो आप मान के चलो, आपके पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। आपको दिन रात तैयारी करनी चाहिए, और दिन रात आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए, और ये देखना चाहिए कि किस तरह से मैं इस पेपर को निकाल लूँ। अगर यहाँ पे आपने कोई भी गलती करी तो आप अपनी लाइफ
की डैमेजेस के लिए लायबल होंगे और कोई लायबल नहीं होगा, क्योंकि भगवान ने, किस्मत ने, या जिस भी चीज़ ने आपको इतना अच्छा मौका दिया है, आपको पूरा उसको यूटिलाइज़ करना चाहिए। अगर आप अभी भी इस मौके को यूटिलाइज़ नहीं कर पाएंगे तो फिर माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये आप अपने साथ बहुत गलत करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये जो हमने विश्लेषण करा है, ये जो एनालिसिस करा है, इसके मायने आप समझ रहे होंगे। तो आपकी तैयारी करवाते रहेंगे और मिलते हैं आपसे फिर किसी और क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।